हक बात का इनाम बहुत ही कमाल की कहानी। दौलताबाद मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल और राया परवर था। जो भी इसके पास आता वो उसे जरूर कुछ न कुछ देकर रुखसत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद उसको हल करने की कोशिश करता। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता। यही वजह है कि दौलताबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और एक अपनी राय दें और एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच। और इससे बेइंतहा प्यार करते थे। अपने बादशाह से वो बहुत खुश थे और इससे बेहद बेइंतहा प्यार करते थे। वो वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के सर में गरूर समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश होने लगा। जब ये खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फकीर आया। उस फकीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफें करते हुए सदा लगाना शुरू की कि हमारा बादशाह बड़ा सखी है, जो कोई ना दे पाए वो राजा दे। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने फकीर को एक पपीता इनाम में देकर उसे रुखसत किया। फकीर ने पपीता लिया और मुंह लटकाए वापस हो गया। उसे इस इनाम से जरा भी खुशी नहीं हुई। पहले फकीर के जाने जाते ही दूसरा फकीर महल में दाखिल हुआ और उसने हक बात की सदा लगाना शुरू की कि जो अल्लाह दे वो कोई ना दे पाए, ना ही हमारे बादशाह। फकीर की ये बात बादशाह को नागवार गुजरी, लेकिन चूंकि वो आम राय में सखी और रहमदिल मशहूर था, इसलिए महल में आए हुए फकीर को खाली हाथ वापस लौटाना इसने मुनासिब ना जाना। सो इसने इस फकीर को 2 सोने के सिक्के दिए और महल से रुखसत कर दी। दूसरा फकीर 2 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो यार आपके एक सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है कि सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है, तब जाकर मेरे चैनल को ग्रोथ पकड़ने और लाइक भी करना है, अच्छा सा कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच। इत्तेफाक से दोनों फकीरों की बाजार में मुलाकात। पहला फकीर बहुत ज़्यादा दुखी नजर आ रहा था। दूसरे फकीर ने उससे पूछा, दोस्त तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले फकीर ने जवाब दे, जो दरबार में पहले सवाली बनकर आया था, जिसने झूठे तरीफे की, अब वो बता रहा है। जवाब दे, मैं बादशाह के महल में गया था, ये पहला बादशाह कह रहा, और उसकी तारीफ भी की और उसने इनाम में मुझे सिर्फ एक पपीता दिया जो मेरे किसी काम का नहीं। दूसरे फकीर ने कहा, मैं भी बादशाह के महल में गया था और मैंने एक सही और सच्ची बात कही थी। वो सुनकर बादशाह ने मुझे 2 सोने के सिक्के इनाम दिए, जिन्हें पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले फकीर ने दूसरे फकीर से कहा, क्या तुम्हें पपीता पसंद है? दूसरा फकीर, जैसे दौलत से मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो लालची था, कहने लगा कि हाँ,
मुझे पपीता पसंद है। पहला फकीर ये सुनकर कहता है, तो तुम ये पपीता खरीद लो। दूसरा फकीर दोनों सोने के सिक्कों के बदले में वो पपीता खरीद लेता है। पहला फकीर सोने का सिक्का पाकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। I request to please subscribe to my YouTube channel and do not forget press the bell icon. पहला फकीर जब अपने घर लौटता है और पपीता काटता है तो उसमें से हीरे जो वह रात निकलते हैं। वो समझ आता है कि मुझे बादशाह के सामने हक बात कहने का इनाम मिला है। जबकि दूसरा लालची और खुशामदी फकीर चंद ही दिन में पूरे पैसे उड़ाकर दोबारा बादशाह के महल में भीख मांगने जाता है। जैसे ही बादशाह उसको देखता है तो पूछता है कि ए फकीर, मैंने तो तेरी बात सुनकर खुशी में तुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पपीता इनाम में दिया था। क्या हुआ कि तुम फिर से भीख मांगने लगे? पहले फकीर ने दूसरे फकीर से मिलने और 2 सिक्कों के बदले में पपीता बेचने की बात बताई। ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दूसरे फकीर को महल में तलब किया और पूछा कि पपीता काटने पर उसमें से क्या निकला। दूसरे फकीर ने सब कुछ सच सच बतला दिया और ये भी कहा कि मैंने ये पपीता इसलिए पहले फकीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था बादशाहों के सामने हक बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदे को इनाम से नवाजता है। इसलिए मैं समझ गया कि पपीते के जरिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम अता किया। ये सुनकर बादशाह की आंख खुल गई और वो दोबारा पहले जैसा नरम दिल और तवाज़े वाला बादशाह बन गया और लालची फकीर को उसने जलावतन कर दिया। इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।